पांडवों के ऊपर देखो कितने से कितने बड़े संकट आते रहे। अब आप बोलेंगे संकट आए हैं, अब ठाकुर जी संग में है, उनके संकट दूर क्यों नहीं किए ठाकुर ने? हम मूर्ख लोगों को समझाने के लिए, हम इस संसार में है, ये संसार दुख में है, दुखान्य शाश्वतम, संकट तो आएंगे ना। पानी जिस जगह पर पानी होगा वहां पर पानी में खड़े हो गए तो पानी में आपका भीगोगे तो सही। परंतु भगवान कहते हैं कृष्ण कृष्ण कृष्णति जो मम समर्पित निस्थित जलम नरकादवि उद्राम्यहम्, जो मेरे को कृष्ण 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 कर कर मेरी पूजा करता है। भगवान कृष्ण स्वयं बोलते हैं ये बात को, इस श्लोक को। जो भक्त मेरी कृष्ण कृष्ण कहकर 24 घंटे कृष्ण कृष्ण हे नाथ हे कृष्ण हे नाथ कृष्ण कहते कहते जब मेरी भक्ति करता है, तो जिस तरह जल के अंदर कमल होता है, कमल को जल टच नहीं करता, उस तरह व्यक्ति रहता है। और हम इस संसार में फंसे पड़े हैं। ये कमल तभी बनता है जब कमल जल से बाहर निकल आता है। जब हमारी निष्काम भक्ति होती तब हम कमल की तरह रहते हैं। जब तक हमारी भक्ति निष्काम नहीं होगी तब तक हमको पानी टच करेगा ही करेगा, हमको सुख और दुख टच करेंगे ही करेंगे। तो भगवान ने इसीलिए स्पष्टता से बोला है कि मात्र स्पष्ट कौनते शीतोष्ण सुख आगमा पाइनो नित्य तांसिक शिशु भारत। ये जो सुख और दुख है इस जगत का, वो केवल सुख और दुख जो है ये केवल इंद्रियों के स्पर्श मात्र से होता है। वही बच्चा है, वही बच्चा जब पैदा होता है तो आदमी बहुत प्रसन्न होता है, मेरे देखो पुत्र हुआ, मेरे पुत्र हुआ, लोगों को आके वो खूब मिठाई बांटता है। मगर वही बच्चा जब अपने माँ बाप को ठुकरा देता है तो माँ बाप को निंदा करता है, माँ बाप की कुछ आलोचना करता है, तो वही माँ बाप कहते हैं अरे क्यों नहीं किया ऐसा बच्चा हमारे, अरे इतना दुष्ट बच्चा पैदा हो गया हमारे। तो बच्चा वही है, मगर वही बच्चा कई बार सुख देता है, वही बच्चा कई बार दुख देता है। शीत उष्ण, शीत में शीत कहते हैं सर्दियों को, वही हवा है सर्दियों के अंदर जब हमको टच करती है तो दुख का अनुभव होता है, अरे बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है। तो आदमी कोसता है अरे ठंडी खत्म क्यों नहीं जा रही ठंडी। मगर वही हवा जब ग्रीष्म काल में गर्मियों में हमारे को स्पर्श करती है तो एक आनंद का अनुभव होता है। हवा वो ही है, हमारे इंद्रिया भी वही है, हमारी त्वचा भी वही है, स्किन भी वही है, त्वचा में वही है, मगर ऋतु काल के हिसाब से सुख और दुख दे रही है वही वस्तु। तो संसार में ये सुख और दुख जो है वो इसी हिसाब से चलते हैं। तो इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कि जो सुख और दुख है, दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु सब रहा बीत राग भय क्रोधास्थित धीर मुनिर उच्चते। भगवान दूसरे अध्याय में ही बोल देते हैं इस बात, शुरुआत में गीता के बोलते हैं भगवान। शुरुआत में ही भगवान ने गीता में शुरुआत की है। अभी तो भगवान को जब प्रश्न पूछते हैं कृष्ण अर्जुन, तो शुरू में पहले ही भगवान कहते हैं ना चिंतन, तो पहले बोलते हैं जो शोचान्नबे शोचस्तम प्रज्ञावादान वास्ता गतासून नानु शोचंती पंडिता। अरे तुम बहुत पंडितों की तरह बातें कर रहे हो अर्जुन, तो इतनी इतनी पढ़ताई की तरह बात कर रहे हो, ये होगा वो होगा वो होगा। अरे ऐसे कुछ नहीं, ना तब हम जात ना आशन ना तब ने में जनाधिपा न चैर ना भविष्य सर्वे व्यमते परम। कभी कोई ऐसा समय नहीं था जब तुम नहीं थे, जब मैं नहीं था, या ये राजा नहीं थे, और कभी ऐसा समय नहीं आएगा जब तुम नहीं रहोगे, जब मैं नहीं रहूंगा, या ये राजा नहीं रहेंगे। मात्र स्वशस्त कौनते शीतोष्ण सुखता आत्मपान नित्यता शिक्षित सुभारता। और फिर आगे जाकर पहले यहां पर कहते हैं भगवान कि ये सुख और दुख जो है इस संसार का, वो केवल और केवल जो है वो इंद्रियों के स्पर्श मात्र से होता है। और फिर भगवान कहते दुखेशु अनुदिग्न मना, जब दुख आए तो अपना व्याकुलता मत, घबराओ मत, जो भी है समय निकल जाएगा।